नमस्कार साथियों, अगर आप भी होली जैसे त्यौहार पर अपने घर या फिर अपने गांव जाने की सोच रहे हैं फैमिली के साथ, वो भी भारतीय रेलवे के द्वारा, तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। क्योंकि जनरल टिकट लेके अगर आप जनरल डिब्बे में सफ़र कर रहे हो तो भी आप जो है जुर्माने के योग्य माने जाओगे। आपको जुर्माना देना पड़ सकता है अगर टीटी ने आपको पकड़ा। अब आप सोचोगे कि टिकट होने के बावजूद हमें जुर्माना क्यों देना है, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप फैमिली के साथ घर जाने के लिए निकलो और आप एक मुसीबत में फंस जाओ। वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको समझ में आएगी कि आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूंगा कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भारतीय रेलवे की तरफ से कई सारे टिकट काउंटर हैं जो बंद किए जा रहे हैं। कई छोटे स्टेशनों पर अब टिकट काउंटर से टिकट नहीं मिलेगा। यानी जहां पर रेलवे कहना है कि दिन भर में 100 टिकट भी नहीं बिकते, हम उन स्टेशन पर टिकट काउंटर को बंद कर रहे हैं। अब वहां के जो भी निवासी हैं उनको ऑनलाइन टिकट बुक करना होगा रेल वन ऐप से। तो अगर आप भी किसी ऐसे कस्बे में किसी ऐसे ज़िले में रहते हो जिसका रेलवे स्टेशन छोटा सा है और वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो भैया स्मार्टफोन लेके घर से निकलना, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑनलाइन टिकट लेना पड़ सकता है। एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि अब अगर आप ये गलती करते हो कि आप स्टेशन पर पहुँचते हो और आप देखते हो कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, इस ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है, इसको जाने देते हैं, इसके बाद जो आ रही है ट्रेन हम उसमें बैठेंगे, तो यहाँ पर भी आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि भारतीय रेलवे की तरफ से ये बहुत पहले ही कहा जा चुका है कि जनरल डिब्बे का अगर आपने टिकट लिया है और जिस ट्रेन का लिया है उसी ट्रेन में आपको बैठना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जनरल टिकट तो उन्होंने ले लिया और ट्रेन जैसे उनके घर के लिए आधा आधा घंटे भी ट्रेनें हैं, तो वो लोग सोचते हैं चलो इसको जाने दो, आधा घंटा हम वेट करेंगे, दूसरी ट्रेन खाली आएगी हम उसमें जाएंगे। तो अब आप ऐसा नहीं कर पाओगे, और अगर आपने ऐसा किया तो भैया जुर्माने के लिए तैयार रहना। क्योंकि अब जो आपको टिकट मिलेगा, पहली बात तो उसके टिकट मिलने के 3 घंटे के भीतर आपको ट्रेन के अंदर चढ़ जाना है, वरना वो टिकट आपका इनवैलिड हो जाएगा और उसके बाद वो टिकट आपका मान्य भी नहीं रहेगा। हालांकि ये नियम आने के बाद काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ। रेलवे से लोगों ने सवाल पूछे कि पहले तो ये बताइए, आपकी ट्रेनें ही 8-8 10-10 घंटे लेट चलती हैं, तो ऐसे में मेरा टिकट जो है 3 घंटे में कैसे मान्य होगा, कैसे अमान्य आप कर दोगे, उसका पैसा कौन देगा। तो रेलवे की तरफ से भी ये क्लैरिफिकेशन आया था कि भैया अगर ट्रेन लेट हो रही है, मान लेते हैं कि ट्रेन की टाइमिंग रात के 8 बजे है, आप स्टेशन पर 7 बजे पहुंचे, आपने टिकट लिया, ट्रेन समय पर आ गई, तब तो ठीक है, आप बैठ जाओगे, निकल लोगे। बट ट्रेन अगर रात के 12 बजे आई तो फिर क्या होगा, आपके तो 3 घंटे निकल जाएंगे। तो इस केस में रेलवे ने यह कहा है कि अगर ट्रेन की टाइमिंग 8 बजे है और उससे ट्रेन लेट हो रही है तो वो आपके में नहीं जुड़ेगा, वो हमारी गलती है, वो हम उसको कंपनसेट करेंगे। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मतलब टिकट लेके अब आपको इधर उधर टहलना नहीं है, या फिर भीड़ के चक्कर में आपको ट्रेन को लीव नहीं करना है। जो भी ट्रेन है उसी ट्रेन में आपको बैठना है। अब आप सोच रहे होगे कि सरकार को कैसे पता चलेगा, या टीटी को कैसे पता चलेगा कि हमने टिकट कब लिया था, और हम भाई 3 घंटे बाद, हम 5 घंटे बाद बैठे, सुबह लें टिकट, हम शाम को बैठे। तो यहाँ पर आप गलती कर रहे हो, क्योंकि जो आप टिकट लोगे उस पर ट्रेन का नाम मेंशन होगा। जैसे आप जो है कहीं से आप यूपी से दिल्ली जा रहे हो, आप लखनऊ से दिल्ली जा रहे हो, तो जो भी ट्रेन है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप वंदे भारत में जा रहे हो, तो उस पर लिखा होगा वंदे भारत। अब ये नहीं कि वंदे भारत का आपने टिकट ले लिया, आप किसी दूसरी ट्रेन में बैठ गए, या दूसरी ट्रेन का टिकट लिया, आप वंदे भारत में बैठ गए। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ट्रेन जो होगी, जैसे सद्भावना एक्सप्रेस है ना, पुष्पक एक्सप्रेस, ये जो ट्रेनें हैं इनके नाम भी आपके टिकट पर लिखे हुए होंगे। सीधी सी बात है, आपको टीटी पकड़ेगा, देखेगा कि आप दूसरी ट्रेन में बैठे हो तो आपसे जुर्माना वसूलेगा। तो ये गलतियां आपको भूल के भी नहीं करनी है। मैंने सोचा इसे आपको बता दूं, कहीं है आपके साथ ऐसा ना हो कि आप घर जाने को बैठे हो और आपको ये रूल पता ही ना हो। तो अगर आप स्टेशन पर जाते हैं, आप टिकट लेते हैं और अपनी जो आपकी ट्रेन है, जो भी सिलेक्टेड ट्रेन है, आप उसी में बैठें, दूसरी ट्रेन में मत बैठिएगा। और ऐसे लोग जो त्यौहार में गलत फ़ायदा उठाते हैं, सोचते हैं भीड़ है चलो चढ़ जाते हैं, टिकट कौन चेक करेगा, तो यहाँ पर आप गलती कर रहे हो। क्योंकि इस बार सादे कपड़ों में आरपीएफ कर्मी तैनात रहेंगे, जो कि ऐसे लोगों पर सख्त नज़र रखेंगे जो बिना टिकट चढ़ रहे हैं, या फिर अब वो देखिए साधारण रहेंगे, आप ही लोग में घुले मिले रहेंगे, आप ही लोग से बातचीत करेंगे। तो किसी से भी शेयर मत करिएगा अगर आपने टिकट नहीं लिया कि भैया हम बिना टिकट के चढ़े हैं, उसको अपने तक ही रखिएगा, है ना। और ऐसे लोगों पर भी नज़र रहेगी जो वेटिंग
टिकट लेके, जिनके पास वेटिंग टिकट होता है, जिनका टिकट जो है कंफर्म नहीं हो पाया होगा, वो लोग भी रिजर्वेशन कोचेस में घुस के बैठने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी रेलवे के आरपीएफ कर्मी जो है बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बोला था कि जनरल टिकट लेने के बाद भी आप पर जुर्माना लग सकता है। कौन सी कंडीशंस थी, कौन सी शर्तें थी, वो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो अलॉट हुई है ट्रेन, उसी में आप बैठो। बहुत सारे लोग होते हैं ना, रात के 11 बजे की ट्रेन है, 9 बजे स्टेशन में पहुंचे, उनकी आंख लग गई, ट्रेन आई चली गई, फिर वो सोचते हैं चलो दूसरी ट्रेन में बैठेंगे। तो ये सब गलती मत करिएगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। अब अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है, आप वहाँ पर लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।